व्हाइट बोर्ड पर लिखा ये कैलेंडर आपके एग्जामिनेशन का पूरा रिजल्ट पलट सकता है। अगर आप जुलाई 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं और आईटीआई स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के हैं, फर्क नहीं पड़ता है किस स्टेट से हैं, फर्क नहीं पड़ता है। आप तक वीडियो आई है, अगले आईटीआई स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, उसके भी मजे आने वाले हैं। एक्चुअल में लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है भाई टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अगर आप शादी करने जा रहे हो ना, अगर उसकी डेट फिक्स ना करो, आपको कब शादी करनी है, किस दिन विदाई होनी है, किस दिन आपका तिलक है, किस दिन सगाई है, अगर ये चीजें आप नहीं करते हो तो शादी भी नहीं होने वाली। जिससे आप करने वाले हो शायद वो दूसरे के साथ चला जाए या चली जाए। ठीक है, कोई भी काम करना है टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फिर आईटीआई एग्जामिनेशन के लिए भी तो जरूरी है। अब उसकी प्लानिंग कैसे करना चाहिए, कितने दिन हमारे पास बचते हैं, या फिर कितना मिनिमम हम पढ़ें जिससे हम मैक्सिमम रिजल्ट ला सके, कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है, ये सब कुछ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये जो घड़ी है, मेरी घड़ी और जो मेरा कैलेंडर है, इसको अपनी घड़ी से मैच कराइए और अपने कैलेंडर के साथ नोट कर लीजिए। मेरी घड़ी, मेरा कैलेंडर जब आपकी घड़ी में और आपके कैलेंडर में उतरेगा तब आएगा शानदार रिजल्ट। इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं, ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स आप जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। आज लग रहा होगा कि यार ये क्या जरूरी है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन देते हो तब समझ में आएगा कि नहीं, सच में ये जरूरी है। ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप, ये वेबसाइट फ्री है, यहाँ पर आपको पीडीएफ कंटेंट मिलते हैं। global.iti.org गूगल पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। और यूट्यूब पर लगातार एमसीक्यू वीडियोस की प्रैक्टिस कराई जाती है, इसको मिस नहीं करना है। ये तो हो गए तरीके। अब आ जाते हैं हम टाइम टेबल का। जो 90 दिन का मैं प्लान बना रहा हूँ, ये 90 दिन क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो उनके तक ये लेट पहुंचेगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि अभी के अभी अपने सभी आईटीआई बच्चों तक, अपने सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दो, जिससे उनको भी प्लान करने में मजा आएगा और कोई बोझ नहीं लगेगी परीक्षा, और शानदार रिजल्ट भी ला सकते हैं। बात करें 90 दिन क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं मार्च में ये वीडियो बना रहा हूं। मार्च 2024 में वीडियो बना रहा हूं और आपके एग्जाम होने वाले हैं जुलाई 2024 में। फर्स्ट ईयर है तो भी, सेकंड ईयर है तो भी, कोई भी ट्रेड हो, आपकी एनसीबीटी की बात कर रहा हूं। अब आ जाइए, मार्च को हम खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास मार्च में वीडियो पहुंचने में ही समय लगेगा। किसी के पास कल पहुंचेगी, किसी के पास और लेट पहुंचेगी। मैं मान के चल रहा हूं कि अप्रैल, मई एंड जून, ये हमारे पास 3 महीने हैं जो प्योर हैं, शुद्ध 3 महीने हैं, जिसको हम यहाँ पर 90 दिन बोल रहे हैं। ये 90 दिन ही मिलता है जिसमें हम अपनी पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। उसके पहले तो कोई शादी की मिठाई खा रहा होगा, कोई लड्डू खा रहा होगा, कोई छेना खा रहा होगा, प्लस सबके जुलाई वगैरह में आपके दूसरे काम आ जाएंगे। भाई कॉलेज से फोन आ गया है, फीस जमा करना है, एडमिट कार्ड लेना है, सेशनल है, अलग अलग प्रक्रियाएं होती रहती हैं। तो जुलाई में तो परीक्षा होना है तो हम उसको हटा ही देते हैं। मार्च का वीडियो आप लोग जितना जल्दी शेयर कर दें, बहुत से बच्चों के पास क्या है कि शुरू में ही पहुंचेगी, कुछ को मार्च के लास्ट में पहुंचेगी, तो इसलिए मार्च को मैंने तो बोनस छोड़ दिया है कि चलो इसको जाने दो। अब 90 दिन के हम प्लान कैसे कर रहे हैं ये बता दो। कोई भी ट्रेड होगी आपकी, उसमें थ्योरी के 38 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 76 नंबर का ये हो जाएगा। और 2 पेपर हो गए एक तरह से, एक ये हो गया, एक बी हो गया। ए में थ्योरी, WCS, ईडी तीनों मर्ज रहेंगे, एक ही के अंदर इन तीनों के सवाल आएंगे। टोटल मिलाकर ये 100 नंबर का पेपर होगा। दूसरा पेपर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 2 नंबर का एक प्रश्न, टोटल मिलाकर। अब इसको पास करने की बात करें तो इसको पास करने के लिए चाहिए हमें 17 नंबर, और इसको पास करने के लिए 100 में चाहिए हमें 33 नंबर। अब 33 आप WCS, ईडी, थ्योरी सबको मिलाकर, यानी इन तीनों में से पास हो या किसी एक में पास हो या सब में पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों एक ही सब्जेक्ट है, इसको आप टोटल को थ्योरी बोल सकते हो। नए सिलेबस के अनुसार WCS, ईडी को थ्योरी के अंदर ही मर्ज कर दिया गया है, इनका वजूद खत्म है। तो इन पर समय भी हमें कम देना है, कितना देना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई पेपर पैटर्न तो आप समझ गए। मान लेते हैं आपकी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, आप कोपा से हैं या अन्य ट्रेड, अन्य आपकी जैसे देखिए इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग होती है। इंजीनियरिंग में क्या होता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन ईजी होती है। अन्य जो ट्रेड होती है उनमें से थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है। तो आप इन दोनों को ध्यान मत दीजिए, आप इसको 38 की जगह 50 क्वेश्चन समझ लीजिए, तो आपके लिए भी सेम वीडियो हो गई ना। तो ये 100 नंबर वाला पेपर, ये 50 नंबर, दोनों में अलग अलग पास होना है। 2 ही गेम है टोटल। गेम जो आपका ये है, ये ऑनलाइन एग्जाम वाला ही सारा गेम है। ठीक है, आप कितना भी सेशनल में अच्छा नंबर पाओ, कितना भी आपको प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर मिले, अगर यहाँ पर परफॉर्म नहीं करोगे तो सब रखा का रखा रह जाएगा।
है ना। तो अब इस पे हम लोग प्लान करने वाले हैं कि पर डे हम कितना पढ़ने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा है और नंबर भी सबसे ज्यादा है और पासिंग मार्क भी उसमें हमें चाहिए ज्यादा लाना है। तो ऐसे में हम 90 मिनट पर डे जो है थ्योरी के लिए करेंगे। डेली हमें डेली पढ़ाई करनी है। कितने दिन तक? 90 दिन तक पढ़ाई करनी है और 90 मिनट डेली, जिसको आप 1.5 घंटे कह सकते हो पर डे। उसके बाद बात करते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन। पर डे हम डेली पढ़ने वाले कितना पढ़ेंगे भाई? डेली हम पढ़ेंगे 20 मिनट। ईडी हम डेली पढ़ेंगे 20 मिनट। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि सप्ताह में 3 दिन WCS पढ़ो, 20 की जगह 40 मिनट पढ़ो और 3 दिन इसको पढ़ो, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, लेकिन मेन फोकस इसमें कोई कटौती नहीं। 90 मिनट की जगह 100 मिनट कर लीजिए, लेकिन उसको घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस उसी पर रहना चाहिए। ITI एग्जाम के साथ साथ आगे आपका भविष्य भी यही सब्जेक्ट तय करता है कि अब आगे क्या करने वाले हो। ठीक है, तो 1.5 घंटा पर डे, 20 मिनट और ये रहा आपका 40 मिनट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को दीजिए डेली, आप इसको पढ़िए। ठीक है, अब इसको क्यों बोल रहा हूँ, बहुत से बच्चे इसको हल्के में लेते हैं और इतने हल्के में लेते हैं कि उसमें पासिंग मार्क ही नहीं ले आ पाते हैं, 10 नंबर लेके फेल हो जाते हैं। तो इतना हल्का भी नहीं लेना हमें। ठीक है, तो हमने आपको कैलेंडर दे दिया। डेली 170 मिनट लगभग पढ़ाई करनी है। 170, इसको आप 3 घंटे मानकर चलो। पर डे हमें 3 घंटा पढ़ना है और कितना? 90 दिन तक, सिर्फ यही पढ़ाई। और इतने में आप एक शानदार रिजल्ट ला सकते हो, 100% ला सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा 3 घंटा डेली, एक डेडिकेशन के साथ। एक कैलेंडर बनाइए, अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। कहीं किसी दिन छुट्टी मार रहे हैं, अगर आज हमने छुट्टी कर लिया, आज मैं कोई पढ़ाई नहीं किया, कहीं और चला गया, तो अगले दिन मुझे ये 90 मिनट को, जो 1.5 घंटा है, उसको मुझे 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा। यानी मुझे अपना पीछे वाला जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो अपना जो चैप्टर है उसको बांटिए, 90 मिनट के, 90 दिन के हिसाब से बांटिए कि 90 दिन में किस चैप्टर के कितने वीडियो क्लासेस देखने वाले हो, आप कितना MCQ सॉल्व करने वाले हो, सारा आप डिसाइड करो। टाइम मैंने आपको यहाँ पर सामने दे दिया। दूसरा तरीका है, अगर आप घंटों के हिसाब से नहीं करना चाहते हो, दिनों के हिसाब से चाहते हो कि मैं 90 दिनों में कैसे पढ़ूं, तो आप 46 दिन थ्योरी पढ़ सकते हो, WCS सिर्फ 7 दिन और ED सिर्फ 7 दिन और 30 दिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ सकते हो। हालांकि आप सजेशन रहेगा कि एम्प्लॉयबिलिटी आप 25 दिन में भी कवर कर सकते हो, 5 दिन जो बचता है यहाँ 46 की जगह 51 दिन कर लीजिए, क्योंकि थ्योरी को ज्यादा समय चाहिए होगा। लेकिन दिनों वाले में प्रॉब्लम क्या है कि लगातार एक ही सब्जेक्ट अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपका इंटरेस्ट भी नहीं जगेगा, प्लस बोरिंग हो जाता है एक ही सब्जेक्ट लंबा लंबा लेक्चर देखना। ठीक है, तो ऐसे में आपका ये वाला टाइम टेबल परफेक्ट रहेगा। इसको अपने डेली रूटीन में सेट कर लीजिए। पर डे 90 मिनट थ्योरी पढ़िए, फिर ड्राइंग और WCS पढ़िए और फिर एम्प्लॉयबिलिटी पढ़िए, और ये आपका परफेक्ट रहेगा परफेक्ट प्रिपरेशन के लिए। यानी इसको कह सकते हैं कि शानदार रिजल्ट के लिए, शानदार जो प्रोसेस है, हमारा प्रोसेस क्या है तैयारी का, तो उसके लिए शानदार टाइम टेबल आपके सामने है। इसको नोट डाउन करिए, अपने कैलेंडर से मैच कराइए, इस हिसाब से प्लानिंग करिए। मैं एश्योर करता हूँ यार बढ़िया रिजल्ट लाओगे आप, लेकिन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखा हो गया काम, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, इसको आपको ईमानदारी के साथ फॉलो करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और सच में अगर आपका डाउट क्लियर हुआ, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछते हैं सर कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कवर कितने दिन में हो जाएगा, सारा सवाल जो आपका है यहीं खत्म हो जाता है। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़े से वीक होंगे, उनकी कैचिंग पावर थोड़ी सी कम होगी, जैसे उनको वही चीज समझने में जो दूसरा लड़का 10 मिनट में समझता है उनको 15 मिनट लगता है। तो ऐसे बच्चों को अपना जो 3 घंटा पर डे है उन्हें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें अपना 4 घंटा करना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल भी नहीं है, 24 घंटे में 3 घंटा सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूँ मैं, और ये बहुत ही काफी है, काफी है। ठीक है, एक पढ़ाई वो होती है कि हम सच में दिल से मन लगाकर उससे पढ़ रहे हैं, और एक होता है किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो दिखाने वाला नहीं, रियल वाला पढ़ोगे तो ये बहुत टाइम है आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर शेयर करके आप सपोर्ट अपना दिखाइएगा। हर बच्चे को ये कैलेंडर के लिए मोटिवेट कीजिए, क्योंकि ये कैलेंडर उनका रिजल्ट बदल सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।